हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है और आराम से ब्रेकफास्ट करके मैं लग गई हूँ सफाई में। हस्बैंड खाना बना रहे हैं तो मैंने सोची इसी टाइम में हम लोग डस्टिंग कर लेते हैं। और ऐसे में हर 2 दिन में डस्टिंग करती रहती हूँ। मैंने पहले बहुत सारी सफाई की वीडियो, क्लीनिंग वीडियोज़ बना के रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ऐसे ही मैं सूखा वाला कपड़ा से ही सबको पोंछ रही हूँ एक बार। यहाँ पे मैं कॉलिन या कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस एक सूखा कपड़ा ले रही हूँ और उससे सारा सामान को पोंछ रही हूँ। ऐसे भी ना, अब घर में दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके भी रखे ना तो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से धूल मिट्टी आ ही जाता है। तो मैं आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे हर रोज़ क्लीनिंग का वीडियोस मैं शूट नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार कर लेती हूँ और ज़्यादातर क्लीनिंग का ही रिक्वेस्ट आता है। अगर आप लोग को और कुछ देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। बाबू ने सुबह की पढ़ाई कर ली है और थोड़ा टाइम वो यूट्यूब पे गेम्स देख रहे हैं। Are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Zeviv need to play with and lots of sweets. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind. जो पौधा था ना, इसको भी मैंने चेंज किया है, मतलब इधर उधर कर दिया है सारा पौधा को, और थोड़ा सामान को भी, फर्नीचर को भी इधर उधर कर दिया है। और ऐसे ना मुझे एक सामान को एक ही जगह पे देख देख के ना बोर हो जाती हूँ। आप लोगों में से किसका होता है ऐसा हालत? और अभी थोड़ा चेंज हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा घर का साफ सफाई किया, सुबह से लगी हुई थी। और लंच में हम लोगों ने खिचड़ी खाया, इसका मैंने शूट नहीं किया। और अभी बनाऊंगी समोसा। समोसा बाबू को खाना था, एक्चुअली बहुत दिनों से बोल रहा था, लेकिन बना नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ कारण से डिले हो गया था। तो चलो बना भी लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी आलू उबाला है, आप लोग को शायद कुकर की आवाज़ सुनाई देगा। यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए हैं और चलिए बाकी का भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया है और यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है, और साथ में थोड़ा सा नमक। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पानी डालेंगे। जैसे हम लोग नमक पारा बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बनाना है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी नमक पारा की रेसिपी भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी। और मिक्स करने के बाद हम गर्म पानी डालेंगे। मैं हमेशा रोटी या ये सब बनाने के लिए हमेशा गर्म पानी यूज़ करती हूँ। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो उसी से भी बना सकते हैं। और जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, ऐसे उसे गूंथ लेंगे। रात के लिए मैं भिगा रही हूँ मसूर की दाल। ये छिलका वाला मसूर दाल है और इसका टेस्ट जो है नॉर्मल मसूर की दाल से बहुत अलग आता है। और आपने नहीं खाया तो खा के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मेरी कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी करी पत्ता डाला है। और करी पत्ता को मैंने सुखा के रख दिया था। हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता है करी पत्ता मिल पाना, तो जब भी मिलता है मैं उसे सुखा के रख देती हूँ, बाद में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्याज, अदरक डाल रही हूँ, लहसुन नहीं डाल रही हूँ, आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा टाइम हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब तक प्याज लाल ना हो जाए। और आलू को मैंने पहले ही उबाल के रखी थी, जैसे कि बोली थी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। आपको जो भी मसाला पसंद है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली है। और अब
को जो भी मसाला डालना है डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नमक भी डाली है। आपको नमक हिसाब से डालना है क्योंकि ऑलरेडी आटे पे भी हम लोगों ने नमक डाल चुके हैं। तो बॉयल आलू को मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मैश करके फ्राई करेंगे हम लोग। और आलू को आपको ऐसे ही तोड़ देना है थोड़ा सा। और आलू को आपको मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आलू में भी मसाला का टेस्ट आ जाए। अगर आपको ऐसे फ्राई करके मसाला पसंद नहीं है तो मत डालिए, आप डायरेक्ट आलू को भी डाल सकते हैं नमक वगैरह लगा के। और आपको बीन्स या अलग से सब्ज़ी पसंद है समोसा के अंदर तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मुझे सिंपल आलू वाला समोसा पसंद है तो मैं इसी को ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली भी डाल दी है और इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये अभी ठंडा भी हो गया है। आपको आलू को एकदम बारीक से मैश नहीं करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा पीस रहना चाहिए तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आटे को मैंने पहले जैसे बना के रखी थी ऐसे ही यहाँ से रोटी बना लूँगी। ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। सॉरी मैं बार बार आटा बोल रही हूँ, ये मैदा है। और इसको हम लोग पहले बेल लेंगे और इसको बीच में से काट लेंगे। हमें एक्चुअली हाफ सर्कल चाहिए और इसके 2 कोने को ऐसे ही हम लोग लगा लेंगे और फिंगर की मदद से इसे ऐसे प्रेस करेंगे और हम लोग एक कोन की शेप बनाएंगे। ये थोड़ा सा प्रेस करने से ही चिपक जाता है। और देखिए जो कोन बन गया इसके अंदर हम आलू को डालेंगे। आप आलू को ही पहले बना के ठंडा कर लीजिएगा और इसके बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करना है और सील कर देंगे। देखिए हम लोग का समोसा रेडी हो गया है। बहुत इजी है बनाने के लिए। और आपको दूसरा वाला टेक्निक दिखाती हूँ। अगर आपको ऐसे सील करने में प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बाहर की तरफ। ये भी बहुत इजी है, बस आपको कोन बनाना है। कोन में फिर हम लोग आलू डालेंगे, फिर इसका मुंह को सील करेंगे। अभी लॉकडाउन का टाइम है, समोसा वगैरह खाने का मन भी करता है और बाहर होटल वगैरह खोला भी नहीं है तो हम लोग जा भी नहीं सकते। तो मैं ट्राई कर रही हूँ घर में ही बनाने का। आप लोग भी घर में ही बनाइए, घर में ही खाइए। और देखिए हम लोग का प्यारा सा समोसा बन चुका है। समोसा में पहले आपको रोटी बनाना है, फिर उसको काट के हाफ सर्कल बनाना है, उनमें से आपको कोन का शेप बनाना है, फिर वहाँ पे आलू फिल करना है और आपको बाद में सील कर देना है। बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पे बहुत सारी बार आपको दिखा रही हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और बहुत ईजी है बनाने के लिए। और बना के मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा बना है आप लोग का। और यहाँ पे हम आलू फिल करेंगे। मुझे आलू का समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको थोड़ा सा प्रेस करने से बंद हो जाता है। और समोसा थोड़ा सा मोटो टाइप का होता है तो दिखने में ज़्यादा प्यारा लगता है। और थोड़ा सा डैप कर लीजिएगा ताकि सब्ज़ी नीचे पे जा पाए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल और यहाँ पे आपको डीप फ्राई करनी है लो फ्लेम पे। आप फ्लेम ज़्यादा मत दीजिएगा, लो फ्लेम पे पकाइएगा, तब ये जलेगा नहीं और अच्छा कलर भी आ जाएगा और ज़्यादा कुरकुरा भी बनेगा। तो इसी तरीके से बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैंने तो बहुत सारा बना ली है।
अभी आई हूँ डिनर बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी साइज़ का आलू ली है और मसूर की दाल जिसको भिगा के रखी थी उसको डाल दी है कुकर में। मसूर की दाल भिगा के रखा था तो ये जल्दी पक जाएगा और साथ में हमारा गैस भी बच जाएगा। यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी नमक और 2 सीटी आने तक इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ध्यान रखना है कि मसूर की दाल जो है टूटने ना पाए। कढ़ाई पे मैंने थोड़ी सी सरसों का तेल डाला है और यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक को मैंने कूट के रखी थी उसको डाल दी है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मसूर की दाल की तड़का जो है बहुत यम्मी बनता है और रोटी के साथ बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दी है। टमाटर ऑलरेडी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका था तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारा मसाला डाल लूँगी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मसाला थोड़ा टाइम फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैं डाल दूँगी आलू और मसूर की दाल जिसको मैंने पहले ही उबाल के रखी थी। और मसूर की दाल एकदम ही नहीं टूटे है। 2 सीटी से ज़्यादा आप मत लगाइएगा और इससे थोड़ा टाइम हम लोग ऐसे ही फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने भिंडी ली है। भिंडी को थोड़ा लंबा लंबा पीस में काट ली है और यहाँ पे डाली है हल्दी, जीरा पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला। साथ में हम लोग डालेंगे थोड़ी सी बेसन। और बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है और इसको हम लोग को अच्छे से मिक्स करनी है। और सॉरी यहाँ पे मैंने नमक वाली क्लिप नहीं डाली है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे दाल मेरी पक चुके हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये वाला कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और यहाँ पे हम लोग भिंडी को पकाएंगे। थोड़ा ज़्यादा तेल चाहिए इसको पकाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग एकदम पानी मत डालिएगा भिंडी में। भिंडी में ऑलरेडी थोड़ा सा तो मॉइस्चर होता ही है और ऐसे ही बेसन चिपक जाएगा वहाँ पे। और इसको एकदम कुरकुरा होने तक आपको फ्राई करनी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बना के देखिएगा, ज़रूर पसंद आएगा। और बाबू को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे वो भिंडी इतना पसंद नहीं करता लेकिन जब ये बनाती हूँ ना पूरा खा जाता है। और यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं मसूर की दाल जो है एकदम ही नहीं टूटा है। और गैस ऑफ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी भिंडी भी हो चुके हैं तो इसे भी उठा लूँगी तेल से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सब्जी तो हो गया है, अब ये सूखा वाला बना रही हूँ। इसके बाद रोटी बनाऊंगी और रोटी आज मैं थोड़ी सी अलग स्टाइल में बना रही हूँ। अभी मैंने नीलम दी का व्लॉग देखा था। नीलम दी मतलब ज़्यादातर लोग उससे जानते ही होंगे। इंडियन मॉम्स वर्ल्ड बाय नीलम बोल के एक चैनल है और वहाँ पे मतलब वो चैनल नीलम दी का है और वो बहुत ही क्यूट है। उन्होंने पराठा बनाई थी, शायद वो कल का व्लॉग था। अभी मैंने आज ही पब्लिश हुआ है और मैंने थोड़ी टाइम पहले ही देखे है। वो थोड़ी सी अलग स्टाइल से और घुमा के बनाते हैं लेकिन आज तक मैंने ऐसा वाला पराठा कभी नहीं बनाई है तो सोची है आज ट्राई करके देखते हैं। नीलम दी बहुत ही क्यूट है और मैंने उनसे कांटेक्ट किया था लेकिन सच बोल रही हूँ ज़्यादातर यूट्यूबर में ना बहुत सारी घमंड होता है। एकदम अच्छे से मतलब आपको भी मैसेज करना कभी भी अच्छे से रिप्लाई नहीं देता। लेकिन नीलम दी बहुत ही स्वीट है, उन्होंने मुझे बहुत प्यारे से रिप्लाई दिया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आज नीलम दी का स्टाइल के बना रही हूँ। वैसे भी वो आसाम का ही है और
मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी ना कभी मिलेंगे उनसे। बहुत मिलने का मन है। और उनका 2 बेटा है, आरुष और पेट्रोस बोल के, दोनों ही बहुत क्यूट है। ऐसा नीलम दीदी बहुत क्यूट है और उनकी सारा क्यूटनेस ना उनके बेटे पे गए हैं। दोनों बेटे ही बहुत क्यूट है। और एक छोटा बच्चा है। हाँ, और छोटा बच्चा जो बहुत नस करता है जो। हाँ, वो वाला लड़का से बड़ा है। हाँ, बाबू को बहुत, आरुष बहुत प्यारा लगता है बाबू को भी। बाबू देखता है। और ऐसे बाबू जब छोटा था ना, बाबू का बाल भी मैंने ऐसा लंबा रखा था और उसका जैसा दिखता था। और इसलिए बाबू को भी बहुत पसंद है। वो दोनों का व्लॉग हमेशा हम लोग देखते हैं, बाबू भी देखते हैं और हम लोग को पसंद आया, बहुत पसंद आता है। मतलब जब से ही मैंने उनकी व्लॉग देखी है ना, तो मैंने एक दिन भी मिस नहीं की, एक भी व्लॉग नहीं छोड़ी, मैंने सारा व्लॉग देखी है। और ऐसे उनका चैनल 1 साल पहले का है, लेकिन मैं तो बहुत बाद में मिली हूँ उनसे। मतलब उसका चैनल का बहुत टाइम बाद में उनकी व्लॉग्स देखी हूँ। और जब से देखी हूँ ना, अभी एक एडिक्शन टाइप का हो गया है, तो मैं किसी एक दिन भी नहीं छोड़ी उनकी व्लॉग्स देखे बिना। और चलिए बना लेते हैं, बात बहुत हुआ। इससे मेरी भिंडी का सब्जी भी हो गया है और बहुत कुरकुरी बनी है, बहुत टेस्टी होता है, ऐसे बना के देखिएगा। और यहाँ पे बहुत पसीना आ रहा है। मैं तो अच्छे से एक शावर लूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। अगर फैन होता हाँ, तुमको पसीना नहीं आता। हाँ, किचन में फैन नहीं लगा सकते ना। और छोटा वाला और छोटा वाला वो तो ऊपर लगता है, उससे हवा बाहर का अंदर का हवा इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। मुझे ठंडक नहीं मिलेगी। यहाँ पे फैन लगाएंगे तो गैस नहीं चल पाएगा ना, गैस कैसे चलेगा। तो अभी गर्मी आ गया ना, तो किचन में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जब ठंडी थी तब तक तो अच्छी थी, किचन में आराम से काम कर पाते थे। लेकिन अभी गर्मी आ गया है, तो थोड़ा टाइम किचन में काम करने से ना पूरा पसीना पसीना हो जाता है। भिंडी बहुत ही यम्मी हुआ है, एकदम कुरकुरा बना है। और साथ में पराठा भी बहुत टेस्टी है। और दाल की तो बात ही मत करो, बहुत यम्मी बना है। आप लोग बना के देखिएगा, ज़रूर पसंद आएगा। खाना बहुत ही टेस्टी बना था। और नीलम दी का व्लॉग कौन कौन देखता है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। और किचन को साफ कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।